क्लासेस। जैसे कि मैं आपको पाठ 12 अविकारी या अव्यय शब्द के 2 प्रश्न उत्तर आपको दिखा चुकी थी। आज मैं आपको प्रश्न 3 दिखा रही हूँ। चलिए देखिए बच्चों, दिनांक है आज आपकी 28/12/2020, कक्षा 8, विषय हिंदी, व्याकरण, पाठ 12 अविकारी या अव्यय शब्द। प्रश्न 3 है आपका, बोलो मत। संबंध बोधक किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं? तो इसका आंसर होगा जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के 2 भेद हैं। पहला, रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। तो उसके बाद आपका प्रश्न 4, समुच्चय बोधक को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा जो अव्यय 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इसके बाद है आपका प्रश्न 5, विस्मयादि बोधक को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो अब आपका प्रश्न 4 है, निपात को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 4 है आपका, निपात को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6 है, निपात को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है जो अव्यय शब्द किसी पद के बाद इसके अर्थ को विशेष कर देते हैं, पहला प्रश्न है, सही गलत करें। यानी सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो पहला है आपका, अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। ये आपका सही है गलत है? ये आपका सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्रिया विशेषण को योजक भी कहते हैं।
गलत है, नहीं कहते हैं। तीसरा है आपका हवे पे 5 भेद हैं। सही है गलत है? ये आपका सही है। चौथा है संबंध बोधक संबंध बोधक शब्द केवल 2 शब्दों को जोड़ते हैं। ये आपका सही है। उसके बाद आपका है खाली जगह। प्रश्न 4 है आपका निम्नलिखित वाक्यों में आई क्रिया विशेषण को और उनका भेद सामने लिखिए। इसमें पहला है वह अब जाएगा। पहला है आपका कल करवा दूंगे टीचर लिखो दूसरा है लड़के बाहर खेल रहे हैं। तीसरा है आपका कल वह बहुत रोई। कल वह चीता तेजी से भाग रहा है। इसको पढ़ने कौन आएगा ब्लैक बोर्ड पे? चलो कोई एक और जल्दी से आओ, कोई एक आ जाए। कल आप दूसरा आ जाइएगा, नीचे निकल आओ ना सारे यही करेंगे बस इतना ही। कल चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे आपका, ठीक है मैम? कल हम भी आएंगे। चलो जल्दी। इतने सारे बच्चे नहीं हैं। बेटा इसमें जो ये वाक्य दिया हुआ है उसमें हमें क्रिया विशेषण पर निशान लगाना है। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें कौन सा क्या है भेद। वह अब जाएगा, क्या है इसमें अब जाएगा, तो क्या है इसमें आपका कालवाचक विशेषण। काल यानी समय बताया जा रहा है कि वह अब जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कालवाचक। लड़के बाहर खेल रहे हैं, लड़के अंदर ही बाहर खेल रहे हैं। बाहर आपका क्या विशेषण है? तो ये आपका है स्नानवाचक। तीसरा
कहा गया है कल वह बहुत रोई, यानी कल जो आपका कल समय बीत चुका है, तो ये आपका कल आपका क्रिया विशेषण, इसको निशान लगाएंगे। और क्रिया विशेषण के भेद में है ये आपका है कल, यानी कि कालवाचक है। चीता तेजी से भाग रहा है, भाग तो रहा है कैसे, तो तेजी से, वो आपका क्रिया विशेषण है। और इसमें आपका कौन सा विशेषण है, नहीं काल भी नहीं होगा, रीतिवाचक, क्योंकि इसमें ढंग और रीति बताई गई है, क्योंकि ये तो उसका ढंग है चीते का तेज भागना, है ना, तो इसमें आपका रीतिवाचक आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध बोधक वे लिखिए। जो बाकी का अभ्यास कार्य मैं आपको करवाऊंगी, ये आपको अपनी पेड़ कॉपी में करना है और क्लास ग्रुप में वर्क को सेंड करना है, ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ, आपके अटेंडेंस लगा सकूँ। नमस्कार बच्चों।